नमस्कार दोस्तों, आइए कराते हैं आपको खबरों से रूबरू। आम आदमी अपना पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी में इसलिए पैसा जमा कर रहा था कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी आसानी से गुजरेगी और बेटी और बहन की शादी कर वह जिंदगी आसान कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फाइनेंस कंपनी ने आम आदमी और उपभोक्ताओं का लाखों रुपया लेकर और अपनी फाइनेंस कंपनी में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए। तो आइए मिलाते हैं और सुने फाइनेंस कंपनी की कहानी, कार्यकर्ता और उपभोक्ताओं की जुबानी। जरा पूरे मामले पे विस्तार पूर्वक बताएं। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम दिनेश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कप्तानगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि हम लोग पिनकान ग्रुप यूनिवर्सल में हम लोग काम करते हैं। हम लोग आपस में मीटिंग किए कि यूनिवर्सल ग्रुप के नाम से जमीन खरीदा गया था और वो जमीन दुर्गेश जायसवाल बेच दिए। हम लोग आपस में गुट बनाए दुर्गेश जायसवाल के घर चल करके घेराव किया जाए। घर पर दुर्गेश जायसवाल के घर हम लोग 4 बजे भोर में ही पहुंचे। जमीन कंपनी ने खरीदी थी या आप लोग कंपनी ने खरीदी थी? हम लोगों की मदद से हम लोग जो भी पैसा निवेश किए थे उस निवेश के पैसे से कंपनी ने उस जमीन को खरीदी थी। हम लोग दुर्गेश जायसवाल के घर गए 4 बजे भोर में। दुर्गेश जायसवाल मिल गए। कब? आज सुबह में। उसके बाद दुर्गेश जायसवाल को हम लोग लेकर के संजय सिंह के घर गए, बिलमा बाबू। संजय सिंह के घर बिलमा बाबू गए तो दुर्गेश जायसवाल की जो पत्नी है वो थाने पर फोन करके हमारे पति को ये लोग किडनैप कर लिए। बार बार वहाँ पर फोन आता था कि इन लोग हमारे पति को किडनैप कर लिए। वहाँ से जब बातचीत हुआ उसके बाद वहाँ से फोन आया चौरी चौरा थाने पर। चौरी चौरा थाने से प्रशासन गई तो बिलवा बाबू संजय सिंह के घर से दोनों को लेकर के आए। उनके साथ साथ हम लोग चौरी चौरा तक आए। सर, हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से हम लोग का पैसा मिलना चाहिए। साहब, आपका? हमारा नाम अब्बास कादरी। अब्बास जी, ये बताइए कि चौरी चौरा थाने में आप लोग इतने संख्या में एकत्र हुए हैं, क्या कारण है? बताइए जरा इस बारे में। कारण ये है कि संजय कुमार सिंह ग्राम बिलवा बाबू के रहने वाले, जो कि आजकल अभी प्रेजेंट में उनका निवास सिंघड़िया भारत गैस एजेंसी के जस्ट पीछे है। उन्होंने यूनिवर्सल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराया और यूनिवर्सल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इन्होंने पोस्टर बैनर लगाकर उसका उद्घाटन किया चौरी चौरा में ब्रांच का। और उसके बाद लोगों से बोला कि आप लोग पैसा जमा करिए, मैं गांव क्षेत्र का हूं और मैं आपका पैसा एकदम सिक्योर रखूंगा। जब पूरा होगा तो उसको मैं मैच्योरिटी के टाइम में फुल पेमेंट दूंगा। लेकिन जब पेमेंट पूरी होने के बाद लोगों ने मांगा तो कहने लगे कि कंपनी का केस चल रहा है, मैं पैसा नहीं दूंगा। आपको जिसने भी बोला मैं थाने में बुलवा के हाथ पर तोड़वा कर तुमको थाने में बंद करवा दूंगा, जेल करवा दूंगा। इस टाइप की बात इन्होंने बोला। 3 साल से लोगों को कंपनी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है करके बरगलाते रहे और आज तक हमारा पैसा नहीं मिला। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ। इसमें मेरा 7 लाख रुपया जमा है। मुझे शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि मेरा पैसा दिलवाएं और मेरे भाइयों का पैसा दिलवाएं जो एजेंट है और जो भी इन्वेस्ट करता है। कमलेश, कितना पैसा जमा किया? हमारा 3 लाख। हाँ सर, मनोज कुमार गुप्ता है। मेरा अपना खुद का 5 लाख रुपया और हमने 5 लाख रुपया अदर लोगों का जमा कराया। सर, मेरा नाम मनीष जायसवाल। बताइए, जब से हमने 3 लाख खुद का जमा किया और 6 लाख कंपनी एजेंटों का कस्टमरों का जमा कराया। 300 करोड़ के मालिक सुरेश चौधरी। सुरेश जी, ये बनी की कैसी जमीन बिकने की बात आ रही है सामने? कंपनी की जमीन जो यूनिवर्सल उद्योग लिमिटेड से नाम लिया गया था तो वही उस कंपनी के जमीन के नाम पर लोगों ने विश्वास एक जम गया, पैसा भी लोग दिए। कंपनी का फैक्ट्री यहाँ बैठने जा रहा है, कंपनी का पूरा फाउंडेशन बन गया है, लेकिन आज तक अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ। तब तक नोटबंदी आया, नोटबंदी के बाद वो वही ब्लॉक हो गया। तब से हम लोग की पेमेंट की परेशानियां हो रही। सुनने में आ रहा है कि वो जमीन बिक गई है। बिक गई है। किसने बेचा है जमीन? उसने तो राहुल जायसवाल ने, दुर्गेश जायसवाल गवाह है, दुर्गेश जायसवाल है। इसको हमारे कंपनी का टॉप लीडर भी दुर्गेश जायसवाल हैं और वही जमीन बेचने में गवाह बने हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल है। क्या नाम है आपका? सरिता चौरस। कितने पब्लिक का कितना रुपया इसमें जमा करा? 3 करोड़ सर हमारा पैसा है। किन योजनाओं में 3 करोड़ रुपया जमा? फिक्स में और आरडी में। ये यहाँ का जमीन पब्लिक का पैसा था, वो जमीन बेचकर चुपे चुपे कंपनी के साथ दे रहे हैं और पैसा बेचकर कंपनी में भेज रहे हैं। चाहते हमारे पब्लिक का पेमेंट हो जाना चाहिए। और 300 करोड़ का मालिक है, दिन रात में बन गए। ये बताइए 2 महीना में दुर्गेश जी जो यहाँ की 50 लाख का मालिक बन गए 2 साल में। हम लोग वहाँ जो साइकिल का पंचर नहीं बनवा पाते हैं।
और ये लोग जो है कि कुछ दिन में टेम्पो चलाते थे लोग। हाँ, टेम्पू चलाते थे जो लोग, आज जो है 50 लाख के मालिक बन गए हैं, 50 करोड़ के मालिक बन गए हैं सब। जो कल जमीन बिकी उसके तहत हम लोग गए कि पता करें कैसे जमीन बिका, कौन गवाह है, गवाह का पूरा तहसील से लोग निकलवा के ले गए, तब पता चला गवाह में जायसवाल जी रहेंगे हम लोग। मेरा नाम रेनू है। हाँ बताइए क्या मामला है? ये यूनिवर्सल को लेकर हम लोग भी परेशान है। उसमें का हम भी एजेंट है। 15 लाख रुपया मेरा भी है। कस्टमर से लेकर 15 लाख रुपया हम भी जमा कराए हैं। 5 बजे सुबह से उनका घर घेराव किए हैं, दुर्गेश जी का और संजय सिंह का, तब जाके ये लोग पकड़ाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग का पैसा मिल जाए। आपका शैलेंद्र साहनी, ये कहाँ की कंपनी है ये कलकत्ता से। बताइए जरा इसके बारे में विस्तार से। कलकत्ता की कंपनी है, यहाँ आई, हम लोग काम किए उसमें। आरडी, एफडी, MIS सारी काम करती थी। कंपनी का नाम यूनिवर्सल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और पिनकान ग्रुप की कंपनी है। एमडी कौन है इसके? अब MD इसके विनय सिंह, हरी सिंह, मनोरंजन राय, ये लोग हैं MD। कहाँ है इस समय? ये इस समय जेल में है। कहाँ? ये कलकत्ता जेल में। कंपनी कितने दिन से बंद है? कंपनी को बंद हो गया, वो लोग जेल में, तो अब नवंबर आएगा तो 3 साल हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ से ऑफिस चल रहा था, ये लगता है कि साल भर से यहाँ लॉकडाउन के पहले यहाँ से बंद था। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, बघाड़ के। बघाड़ के। क्या मैटर है, आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं सर कि हमारी कंपनी यूनिवर्सल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो चौरी चौरा में SDFC बैंक के ऊपर ब्रांच था, हम लोग जो है कि काम करते थे। हम इस कंपनी के मालिक जो है 3 साल से जेल में है। लेकिन कंपनी जो है कि ये लॉकडाउन तक चली है। जब लॉकडाउन लगा है तो कंपनी का ब्रांच बंद हो गया है। और उसके बाद से जो है सर, आज ही कल हम लोग को पता चला कि कंपनी का जो जमीन भैंसहा में था उसको जो है कि रजिस्ट्री कर दिया गया है, जिसमें दुर्गेश जायसवाल जो हमारे टॉप लीडर हैं वही गवाह बने। और यही सुन करके हम लोगों ने गया है उनके घर, और उनके घर से जो है कि संजय सिंह के घर आए हैं जो दुर्गेश के भी लीडर हैं। ये बताइए जमीन बेचा किसको, कौन बेचा है? ये आफ्ताब नाम का है सर, जो विनय, कलकत्ता में विनय का जो है कि आदमी है आफ्ताब। किसको बेचा गया है ये पता है? राहुल कुमार जायसवाल है कोई कुसमी का, उन्हीं के नाम से बेचा गया है। क्या इसी जमीन को रुकवाने के लिए आप लोग आए हैं? हाँ, ये जमीन बिके ना, बिक तो गया है, खाली दाखिला इसका रुकवाना जरूरी है। रविवार को चौरी चौरा थाने में 5 बजे सुबह से ही कर्मचारी और उपभोक्ता जहां चौरी चौरा थाने में जमे रहे, वहीं कर्मचारियों ने और उपभोक्ताओं में 2 फाट हो गई। एक फाट चाहता था कि मुकदमा पंजीकृत करा जाए, जबकि दूसरा तबका ये चाहता था कि बैंक खुले और लोगों का पेमेंट किया जाए। रविवार को चौरी चौरा थाने में घंटों चले इस माथापच्ची के बाद यह सुलह समझौता कराया गया कि कंपनी की जो जमीन बेच दी गई है, अब उसका खारिज दाखिल रुकवा करके फिर से वह जमीन कंपनी के नाम की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं का पैसा आसानी से वापस किया जा सके। लेकिन कुछ उपभोक्ता ऐसे भी थे जो सुलह समझौते के बाद भी अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ले जाने की बात कह रहे थे। आखिर सरकार ऐसी फाइनेंस कंपनियों पर नकेल क्यों नहीं कस पाती? कब तक गरीबों का पैसा ये ऐसे फाइनेंस कंपनियां लूटती रहेंगी और सरकारें आंख मूंदे ऐसी फाइनेंस कंपनियों को भागते हुए देखती रहेंगी? अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि यह फाइनेंस कंपनी इन गरीब लोगों का पैसा वापस कर पाती है या नहीं।